और चोर है। अगर उसको आंदोलन को समर्थन देना था तो यहाँ रहना चाहिए था। वो चोर है। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर वो लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। देखिए, जब हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों इस चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन का पीछे क्या है, और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। इसलिए कि वो बोला कि जब तक आप हैं, जानना चाह रहे हैं कि आप लोग गर्दनी बाग में धरना स्थल पे थे। बिल्कुल यहाँ ना आते ना आपको पिटाई नहीं पिटाई होता, न हमारा आंदोलन इस तरह से चित्र बितर होता। आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से हुआ है। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया, बताइए। रमांशु सर है यहाँ पे, रमांशु सर फंसे हुए। देखिए रमांशु सर, रमांशु सर ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत आप लोग से चला नहीं था? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि जिसको कुछ नहीं, हम लोग जन गण मन कर रहे थे। अपने सर को पकड़े हुए थे, रमांशु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है। सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच के देख लीजिए। बोलने दो ना इसको, ये देख लीजिए पूरा फूला बोलने दो ना यार। लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया। देखिए ये पूरा फूला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी। हमको उम्मीद नहीं था। प्रशांत किशोर आप लोगों के साथ साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए थे, परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ, सिर्फ राजनीति हुई है। कोई नेता खड़े नहीं होते साहब, किसी का नाम मत लीजिए। निकल गया सब सिर्फ राजनीति करते। हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए क्या प्लीज, मांग दर्द अभी हो रहा भी है रहेगी? मुझे। लाठी खाने के बाद भी आपकी मांग बनी रहेगी? साहब हम जब तक नहीं री एग्जाम होता है तब तक हम रहेंगे और अमर आंसर पुनः करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमको गोली मार दे या जलिया वाला। ये पटना एसपी महिला है, ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है। इस तरह बर्बरता करती है वो, जलिया वाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को, और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को, जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवाओ री एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, टू दी पॉइंट बातचीत हुई। विशाल थोड़ा सा नीचे भाई। उन्होंने कहा कि डीएमएसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो जायती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है, और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे, फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया, और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं है।
भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का है। बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है। ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो BPSC और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। और मैंने ये दोनों मुद्दे, ये पूर्णिया हाईकोर्ट है, ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे। और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। DM SP को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं। और BPSC चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं।